नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त विशेष का है, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर वो ये कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को जितने भी तोहफे अभी तक मिले हैं उन सब की नीलामी होने वाली है। देश भर के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये तोहफे मिले हैं। 455 कुल तोहफों की संख्या बताई जा रही है। इनका 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार की सुबह 9:30 बजे से यह प्रदर्शनी लगेगी। सूरत के महापौर और म्युनिसिपल कमिश्नर इसका उद्घाटन करेंगे। और सिर्फ देश में ही अलग अलग आयोजनों से नहीं, बल्कि जो विदेशी मेहमान आते हैं या फिर नरेंद्र मोदी अगर बाहर जाते हैं तो वहां पर जो तोहफे उन्हें मिलते हैं उनकी भी नीलामी होगी, उनकी भी प्रदर्शनी लगेगी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान चर्चा में रहा पीएम मोदी का एक सूट भी ऑक्शन में रखा जाएगा। हमारे साथ राहुल कमल इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, आखिरकार हालांकि बहुत बार ये खबर आती थी, फिर खंडन कर दिया जाता था, लेकिन अब कल ही वो दिन जिस दिन होगी नीलामी। और सबसे बड़ी बात यही कि वो सूट जिसकी कीमत अलग अलग लोग तो लगाए, लेकिन कभी बीजेपी की तरफ से जुबान नहीं खोली गई कि आखिर कितने का है ये सूट, उसे भी नीलाम किया जाएगा तो असली कीमत वहां पर एक अलग नजरिए से जरूर दिख जाएगी। एक अहम संदेश है कहीं ना कहीं श्वेता प्रधानमंत्री की तरफ से कि तमाम जो उन्हें तोहफे मिले हैं, कुल मिला के 455 ऐसे तोहफे हैं जिनकी नीलामी हो रही है और सबकी निगाहें उस सूट पर होंगी जो सूट इस वक्त हमारी स्क्रीन पे है, जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम मोनोग्राम के जरिए टेलर्ड है सूट के अंदर। और आपने कहा कि 10 लाख रुपए की चर्चा हुई कि 10 लाख का है, कुछ ने कहा 7,000 रुपए का है। आखिरकार ये कितना है, कम से कम ऑक्शन में इसकी क्या कीमत निकलती है वो हमें पता चलेगा। सूरत में ये हो रहा है, वहाँ के मेयर रहेंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर रहेंगे और वहाँ पे नीलामी की जाएगी। और बहुत अहम बात यह है कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी की खूब आलोचना भी हुई कि उन्होंने आखिरकार अपने सूट, अपने नाम वाला सूट क्यों पहना, क्या इसमें अहंकार झलकता है। अब वो ये संदेश दे रहे हैं कि नहीं, ये जो तमाम तोहफे मुझे दिए गए, ये तोहफा था, मैंने ना इस पर ख़रीदा ना पैसा खर्च हुआ, ये तोहफा आया, उस हिसाब से अहमदाबाद में मेरे लिए सूट स्टिच किया गया और अब मैं इसको गंगा की सफाई में लगाने वाला हूँ। जितनी भी नीलामी होगी उसमें कुछ मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के तोहफे हैं और कुछ प्रधानमंत्री के। आनंदीबेन पटेल के जो तोहफे हैं उनका इस्तेमाल गुजरात में बच्चियों के शिक्षा के लिए किया जाएगा और साथ के साथ प्रधानमंत्री के जो तोहफे उन्हें गंगा सफाई के लिए लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप बने उनका जवाब देने की प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चैरिटी के लिए है, ये गंगा की सफाई के लिए है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो जो उन पर वार हुआ उसका कहीं ना कहीं जवाब देने की प्रधानमंत्री इस ऑक्शन के जरिए कोशिश कर रहे हैं। राहुल, परंपरा समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सरकारी ओहदे पर इस तरह के तोहफे मिलते जरूर हैं, लेकिन परंपरा क्या रही है? क्या कभी इस तरह की नीलामी हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किया करते थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या किया करते थे, जितने भी तोहफे मिलते थे अगर कोई बहुत महंगा तोहफा हो तो उसको ट्रेजरी में जमा कर दिया करते थे। और ये परंपरा भी रही है कि अगर 10,000 से ज़्यादा का कोई तोहफा है तो उसको जमा कर दिया जाता है, उससे कम अगर कोई तोहफा है तो आपको रखने की इजाज़त होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़्यादातर जो तोहफे मिले हैं, हमारी जो चर्चा हुई है, हमारी जो जानकारी के हिसाब से है, वो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ट्रेजरी को लौटा दिए हैं और अब यहाँ पर नीलामी के ज़रिए बजाय इसके कि वो किसी कोने में पड़े रहें, कोशिश प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं कि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए। उमा भारती ने गंगा सफाई का मिशन शुरू किया है, उसमें ये पैसा लग जाए और कहीं ना कहीं बार बार जो राजनीतिक तौर पर हमला प्रधानमंत्री पर किया गया, दिल्ली चुनाव में मुद्दा बनाया गया कि आखिरकार कौन अपने ही नाम का सूट पहनता है, इसमें तो अहंकार झलकता है, उसका जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, ये तो एक तोहफा था, तोहफा मैंने कबूल किया और अब मैंने इसकी नीलामी कर दी। तो वो संदेश कहीं ना कहीं श्वेता देने की कोशिश की जा रही है। राहुल, इसमें वो तोहफे भी शामिल हैं जो विदेशी मेहमानों ने दिए या नरेंद्र मोदी को विदेशी दौरों पर मिले? तमाम जो प्रधानमंत्री को दौरों के दौरान मिले तोहफे, और न केवल ये कि जब वो विदेश गए, जबकि कोई विदेशी मेहमान हिंदुस्तान आया, और हर बार जब कोई मेहमान आता है तो वो अपने साथ तोहफे लेके आता है, तो वो तमाम तोहफे दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमें बताया था कि कुछ छोटे तोहफे उन्होंने अपने पास रखे हैं जिसकी ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, जो कि ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन जिनसे उनका लगाव है, वैसे कुछ तोहफे उन्होंने अपने पास रखे हैं। लेकिन बाकी जो तोहफे हैं उनकी नीलामी कल होने वाली है और ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि बार बार इसको पॉलिटिकल हमले के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि दुनिया का सबसे महंगा तोहफा है ये, दुनिया का सबसे महंगा सूट है, क्योंकि इसी की वजह से दिल्ली में बीजेपी हार गई। हालांकि है नहीं, लेकिन इस तरह के वार प्रधानमंत्री पे किए गए, तो उसका अब जवाब प्रधानमंत्री इस नीलामी के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं।
और शायद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई वो सोने के धागों से नाम बुना हुआ था या फिर नहीं बुना हुआ नहीं था। और दूसरा अहम सवाल ये है श्वेता कि वो 10 लाख रुपए का था कि नहीं, क्योंकि अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो जैसे आईपीएल की ऑक्शन में होता है, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है, कल दिनेश कार्तिक और युवराज सिंह की इतनी बोली लगी कि 16 करोड़ 10 करोड़ के रकम फाइनल फिगर्स थे, और कुछ होता है ये दिखाने के लिए भैया 10 लाख का था ही नहीं, उसको 10-15 हज़ार में आप बिकवा दे, कहने के लिए कि मीडिया ने, मेरे विरोधियों ने इतना बड़ा हमला किया मुझ पर। इतने का था नहीं, वो बहुत ही कम का था, 10-15 हज़ार की मामूली कीमत पर वो सूट बिक गया। तो देखना होगा कि क्या ये 10 लाख के पार जाता है या फिर मामूली रकम में ही बिक जाता है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। और देखना ये भी होगा कि आखिरकार इस सूट को खरीदने के लिए आगे आता कौन है और क्यों, और क्या कोई दूसरा आदमी मोदी के नाम का सूट पहन के घूम सकता है कि नहीं।